हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वन शेयर। तो आज जो हम लोग देख पा रहे हैं कि एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो वीडियो है ये मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के बेसिस पे बनाया है, जिसमें मैंने जनरल अवेयरनेस और मैथ और रीजनिंग सभी टॉपिक्स को कवर किया है। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं सबसे पहले कि सिंधु सिविलाइजेशन जो है उससे एक दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं लगातार। उसके बाद फिर जो मौर्य, गुप्त और कुषाण वंश जो है इन सबों के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विदेशी जो आक्रमण किया गया था भारत में बाहर के देशों द्वारा, जैसे महमूद गजनवी, गौरी, इन सब के द्वारा इनका भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली किंगडम पे क्वेश्चंस, मुग़लों के बारे में। उसके बाद मराठा जो राज्य था वो, फिर भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है यानी फ्रीडम के लिए वो। उसके बाद जो फेमस युद्ध हुआ है अभी तक, जैसे पानीपत का लड़ाई या फिर तराइन का युद्ध, ये सब। फिर अगर सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है गवर्नर जनरल और वायसराय वाला। इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, लास्ट कौन था, उसके टाइम में कौन से इम्पोर्टेंट काम हुए हैं उन्होंने किया है जो, ये सब। उसके बाद फिर कांग्रेस का जो सेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर फेमस ओल्ड बुक्स या फिर जो स्लोगन्स दे दिए थे नेताओं ने उस टाइम, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ रहा है। ये तो रहा हिस्ट्री का बात। अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में जो इंडिया, और इंडिया में यानी कि कितने स्टेट है और टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, उसके क्या कैपिटल है, इन सब के बारे में। फिर पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में। उसके बाद लेक्स, झील के बारे में आ रहा है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड में भी कौन सा बिगेस्ट है या फिर डीपेस्ट है, सॉल्ट लेक कौन सा है, ये सब। उसके बाद राइस, कॉफ़ी, टी, वीट, ये सब जो फसल होती है वो कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है, वर्ल्ड में कहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स भी कहाँ ज़्यादा होता है, किसी स्टेट में या फिर वर्ल्ड में, ये सब। द्वीपों के बारे में यानी आइसलैंड्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर का जो टाइप होता है यानी हॉर्टिकल्चर यानी जो वेजिटेबल के लिए होता है, विटीकल्चर जो अंगूर के लिए होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व और अभयारण्य यानी नेशनल पार्क, इस पर लगातार क्वेश्चंस आ ही रहा है। डैम्स हो गया, कौन किस नदी पर है, किस स्टेज में है। फिर जो हेरिटेज प्लेस है यानी कि जो जो फेमस हेरिटेज प्लेस है इंडिया में, मंदिर हुआ या फिर इस तरह के पुराने जगह जो है वो सब क्यों पॉपुलर है, किस सिटी में है, ये सब के बारे में भी आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा, सोर्सेस ऑफ संविधान का क्या सोर्स है, किससे, किस देश से कौन कौन सा आर्टिकल्स लिए किस देश से कौन कौन सा जो मेन मेन टॉपिक जो पॉइंट जो है संविधान में वो किस किस देश से लिया गया है। उसके बाद पॉपुलर आर्टिकल्स यानी कि जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो, उन सब के बारे में। फिर नागरिकता का अधिकार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कौन सा आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है। उसके बाद फिर चुनाव का, इलेक्शन का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इस तरह के जो आर्टिकल्स है ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर कब कब संशोधन हुआ, रिसेंटली कौन सा संशोधन हुआ यानी अमेंडमेंट हुआ वो। उसके बाद हर राज्य का सीएम, गवर्नर कब बना। फिर देश का पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस कौन है, कैग, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उन सब के बारे में। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, कार्यवाहक राष्ट्र मतलब टेम्पोरेरी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये कौन था, ये भी देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे कंट्री है उसका कैपिटल और करेंसी भी पूछ रहा है इस बार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सेक्रेटरी, ये हर बार आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ओपेक हुआ, फिर इंटरनेशनल कोर्ट है, उसके बाद WHO, WTO, ये सब के बारे में भी, कौन सा हेडक्वार्टर है, क्या स्थापना कब हुआ, इसका हेड कौन है,
यूनेस्को के बारे में भी आ रहा है कि भारत में कितने हेरिटेज है यूनेस्को के, कौन कौन से हैं, कब यूनेस्को में शामिल हुए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है, कौन सा सैटेलाइट कब छोड़ा गया, जो पॉपुलर मिशन है जैसे मंगलयान, गगनयान, ये सब के चंद्रयान के बारे में, डीआरडीओ का मिसाइल्स जो है इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो इंडियन कमीशंस है जैसे नीति आयोग हुआ और ये सब मानवाधिकार आयोग, इन सब के बारे में भी इसका हेड और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना कब से पहला कौन सा था, वहाँ से लेकर कब तक हुआ है वो। टैक्स के बारे में आ रहा है, बैंक कौन सा ओल्डेस्ट है, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, कितने तरह के कितने सारे बैंक हैं अभी, ये सब बैंक से रिलेटेड। स्कीम्स जो भी अभी मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर 2020 तक में, कितने कौन कौन से जो पॉपुलर स्कीम्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आ रहा है, ज़रूर देखें। और 2005 में के भी कुछ कुछ स्कीम्स आ रहे हैं जो कि जैसे मनरेगा हो गया और इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, कब फाउंड हुआ, ये जनगणना 2011 में जो है तो उस टाइम का कौन सा मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन बड़ा है, इस तरह के जो जनगणना 2011 में तो उस पर। कंप्यूटर में सिंपल फुल फॉर्म, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, मेमोरीज के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और फिर एक्सटेंशन फाइल्स जैसे वीडियो का क्या है और पिक्चर्स का क्या होता है एक्सटेंशन फाइल्स, जेपीजी, एमवीआर, MP3, MP4, ये सब किसका होता है, इस तरह के। अगर जनरल साइंस का बात करें तो केमिकल फार्मूला नेम ये सब इम्पोर्टेंट है। एसिड, बेस, सॉल्ट, कौन किस चीज़ में, ये सब डिफरेंट टाइप के एसिड पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर विटामिन और उसका कमी से क्या रोग होता है, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, हार्ट, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, साइंटिफिक नेम। उसके बाद ब्रांच जो है साइंस का उसके वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एंटोमोलॉजी के किस क्या होता है, बोटैनी जैसे पेड़ पौधों का अध्ययन है, जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है, इस तरह से। फिजिक्स पार्ट में जाए तो बहुत सारी इन्वेंशंस में हैं, वो किसने किया, SI यूनिट, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज है ये। उसके बाद फादर ऑफ ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स यानी इतिहास का कौन जनक है, भूगोल का कौन जनक है, ये सब। उसके बाद आते हैं साइंस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुत तरह के रिसर्च सेंटर्स है, राइस का लिए है, कोई फूड के लिए है, और भी तरह तरह के रिसर्च सेंटर्स एग्रीकल्चर फील्ड से, फूड फील्ड से, वो सब इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, कहाँ कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, एटॉमिक पावर टेस्ट सेंटर, एटॉमिक पावर जो टेस्ट हुआ था 1974 और 1998 में पोखरन वाला, वो इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कल्चर में जो स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, IPL, टेनिस, फुटबॉल टूर्नामेंट जो 2020 में हुआ है, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स कहाँ होगा या जो हुआ है उस सब के बारे में। इंडियन डांस, क्लासिकल, फोक डांस, ये सब इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल, टेम्पल्स, इन सब के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। इंडियन डांस बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मैंने बोला कि एटॉमिक टेस्ट जो हुआ है पोखरन वाला, उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ रहा है। अब चलिए चलते हैं मैथ के बारे में। मैथ में करें तो HCF LCM से, टाइम वर्क, ट्रिगोमेट्री से, SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बॉड मास, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एवरेज से 2 क्वेश्चन, एज से क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मीन मीडियन मोड, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन और टाइम वर्क और HCF LCM से आ रहा है। रीजनिंग में फिगर काउंटिंग आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, बॉक्स पजल आ रहा है, एनालॉजी, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, वेन डायग्राम है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब। और अगर लास्ट में देखें तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी उनका बुक है आंदोलन, या फिर जो भी वो कहाँ गए नहीं गए, उनसे रिलेटेड बहुत कुछ आ रहा है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा है। उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ है वो
फिर नोबल अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुलित्जर, बुकर प्राइज, इन सब के बारे में, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न किसे दिया गया, हाल में पहली बार किसे दिया गया, ये सब। तो इन सब के लिए आप लूसेंट का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट की जीके वाली बुक, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स बुक भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब में अच्छा से दिया हुआ है। इस तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज वन शेयर को। थैंक यू।